सभी का दिन शुभ हो। आज हम देखेंगे कि मुख्य बिजली आपूर्ति बाधित होने पर स्टैंड बाय या जनरेटर पावर स्वचालित रूप से लोड से कैसे जुड़ती है। स्वत हस्तांतरण स्विच पैनल को आवश्यकताओं के अनुसार कई तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है, लेकिन यहाँ हम मूल बातें समझने के लिए जाते हैं कि यह कैसे काम करता है। फिर आप इसे अपनी विशेष आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित करने के लिए स्वतंत्र हैं। सबसे पहले हमारे पास ग्रिड से 3 चरण 400 वोल्ट की आपूर्ति के लिए यह संपर्क करता है, और जब यह स्थिति में होता है, लोड ग्रिड पावर से जुड़ा होता है। यदि हम अभी स्टैंड बाय या जनरेटर शुरू करते हैं तो बिजली केवल L1, L2 और L3 टर्मिनलों तक ही होगी, क्योंकि जनरेटर संपर्ककर्ता बंद स्थिति में है। अगर ग्रिड पावर इस तरह बंद हो जाती है तो हमें जनरेटर से पावर को स्वचालित रूप से लोड करने की आवश्यकता होती है, और इसके विपरीत। आरंभ करने के लिए हमें 2 8-पिन टाइमर चाहिए, एक ग्रिड पावर के लिए और दूसरा जनरेटर पावर के लिए। इसके अलावा हमें 8-पिन DPDT रिले की आवश्यकता है। DPDT का अर्थ डबल पोल डबल थ्रो है। DPDT रिले और टाइमर में 2 अलग अलग इनलेट पोर्ट होते हैं, जिनमें से प्रत्येक में 2 आउटलेट पॉइंट होते हैं, जहां एक सामान्य रूप से खुली स्थिति में होता है और दूसरा पोर्ट सामान्य रूप से बंद स्थिति में होता है। फिर हमें ग्रिड साइड और जनरेटर साइड के लिए 2 डबल पोल MCB यूनिट चाहिए। हालांकि मैंने यहां ग्रिड और जनरेटर से 3 चरण की बिजली दिखाई है, आप लोड के लिए सिंगल फेज 220 वोल्ट जनरेटर को भी तार कर सकते हैं, जब ग्रिड पावर सिंगल फेज 220 वोल्ट की आपूर्ति से हो। इसके लिए आप फेज और न्यूट्रल वायर को मेन कॉन्टैक्टर के किन्हीं 2 पोर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं और कॉन्टैक्टर के बचे हुए पोर्ट को खाली रख सकते हैं। जब आप टाइमर हटाते हैं और उनके आधार से रिले करते हैं तो आप इस तरह गिने हुए पोर्ट देखेंगे। इस तस्वीर पर आप देखेंगे कि सामान्य रूप से खुली और सामान्य रूप से बंद स्थितियों के लिए पदों को कैसे क्रमांकित किया जाता है। रिले या टाइमर से बिजली कनेक्शन नंबर 2 और 7 टर्मिनलों के माध्यम से उस पर दिए गए विवरण के अनुसार जोड़ा जाना है। AC या DC पावर को इन बिंदुओं से जोड़ा जा सकता है, लेकिन यह देखना सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा चुनी गई इकाई पर क्या संकेत दिया गया है। एक और 8 डबल पोल इनपुट पॉइंट हैं और इन्हें कॉमन पॉइंट भी कहा जा सकता है। 3, 4 और 5 छक्के क्रमशः 1 और 8 के डबल थ्रो आउटलेट बिंदु हैं। यहाँ आप देख सकते हैं रिले और टाइमर बंद स्थिति में हैं, क्योंकि अभी तक 2 और 7 बिंदुओं से कोई शक्ति नहीं जुड़ी है। कोई शक्ति नहीं होने पर 8, 6 और 1, 3 सामान्य रूप से खुली स्थिति में होते हैं, जबकि 8, 6 और 1, 4 सामान्य रूप से बंद स्थिति में होते हैं। शीर्ष दाईं ओर टाइमर की घड़ी है और यहाँ 5 सेकंड के लिए सेट है। चलो चरण लाइन को टर्मिनल 7 से और तटस्थ को टर्मिनल 2 से जोड़ते हैं। रिले और टाइमर को अब शक्ति मिल गई और दोनों ऑफ पोजीशन बदलकर ऑन पोजीशन हो गई। आगे आप देखेंगे रिले पर सामान्य रूप से बंद स्थिति अब खुली स्थिति में बदल गई और सामान्य रूप से खुली स्थिति बंद स्थिति में बदल गई। लेकिन टाइमर में अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है, क्योंकि घड़ी ने अपने निर्धारित समय की गिनती शुरू कर दी है। जैसे ही यह 5 सेकंड के निर्धारित समय पर पहुंचा, आवश्यक परिवर्तन हो गए। सुरक्षा एहतियात के तौर पर इन स्थितियों को बदलने में देरी हो रही है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपकरण को फीड किए जाने से पहले बहाल की गई बिजली स्थिर है। चलो L1 से ग्रिड MCB के लिए चरण लाइन लेते हैं और तटस्थ तार भी ग्रिड आपूर्ति से। नियंत्रण सर्किट यहां इस्तेमाल किया, एक एकल चरण 220 वोल्ट की आपूर्ति है। ब्रेकर आउट टर्मिनलों को 7 और 2 टर्मिनलों से जोड़कर रिले को संचालित किया जाता है। 7 नंबर से बिजली लाइन कॉमन पॉइंट 8 से भी जुड़ी है। अब रिले टर्मिनल नंबर 6 ग्रिड टाइमर पावर सप्लाई टर्मिनल नंबर 7 से जुड़ा है। न्यूट्रल सप्लाई ग्रिड टाइमर के नंबर 2 टर्मिनल से जुड़ा है। जैसे ही रिले संचालित होता है, सामान्य रूप से 8 और 6 के खुले बिंदु बंद हो जाते हैं और ग्रिड टाइमर 2 को शक्ति मिलती है। अब टर्मिनल 7 को सामान्य पोर्ट 8 से कनेक्ट करें और ग्रिड टाइमर पर निर्धारित समय की देरी के बाद आउटलेट पोर्ट 6 को शक्ति मिलती है। अब हमें ग्रिड टाइमर के नंबर 6 को ग्रिड कॉन्टैक्टर ऑपरेटिंग कॉइल A1 से कनेक्ट करना है। रास्ते में यह जनरेटर कॉन्टैक्टर के सामान्य रूप से बंद पोर्ट से भी गुजरता है, सुरक्षा कारणों से 2 कॉन्टैक्टर्स को इंटरलॉकिंग प्रदान करने के लिए। ग्रिड साइड पर कंट्रोल सर्किट वायरिंग को पूरा करने के लिए न्यूट्रल वायर को ग्रिड कॉन्टैक्टर के A2 से कनेक्ट करने की आवश्यकता होती है। जनरेटर की तरफ भी हम पहले ब्रेकर के लिए चरण और तटस्थ तार लेते हैं और चरण कनेक्शन अब रिले के सामान्य पोर्ट नंबर 1 से जुड़ा हुआ है। रिले से हम सामान्य रूप से 4 के बंद टर्मिनल से जनरेटर टाइमर टर्मिनल नंबर 7 तक बिजली लेते हैं। न्यूट्रल तार भी अब टाइमर से जुड़ जाएगा। फिर संख्या 7 की शक्ति सामान्य पोर्ट संख्या 8 से जुड़ी होती है।
जनरेटर टाइमर आउटलेट पोर्ट 6 सामान्य रूप से खुला रहता है, लेकिन उस पर निर्धारित समय की देरी के बाद बंद हो जाता है और इनलेट पोर्ट 8 से जुड़ जाता है। अब जनरेटर टाइमर के पोर्ट 6 को जनरेटर कॉन्टैक्टर के A1 से जोड़ा जाना है। रास्ते में यह सुरक्षा कारणों से संपर्ककर्ताओं के इंटरलॉकिंग प्रदान करने के लिए ग्रिड पावर संपर्ककर्ता के सामान्य रूप से बंद सहायक संपर्क बिंदुओं से गुजरता है। नियंत्रण सर्किट वायरिंग को पूरा करने के लिए तटस्थ तार जनरेटर संपर्ककर्ता के A2 से जुड़ा हुआ है। लोड को बिजली की आपूर्ति अब यहां दिखाई गई है और 2 ब्रेकरों पर स्विच करके कंट्रोल सर्किट पावर को चालू रखने की जरूरत है। आइए पहले इस परिदृश्य को यहां देखें। बिजली की आपूर्ति लोड पर नहीं है, लेकिन संपर्ककर्ता शीर्ष टर्मिनलों तक मुख्य बिजली आपूर्ति है। ऑपरेशन को आसानी से समझने के लिए यहां न्यूट्रल लाइन को जोड़ा जाता है। यहां मुद्दा ग्रिड साइड कंट्रोल पावर ब्रेकर अभी भी बंद स्थिति में है। जब आप नियंत्रण पावर ब्रेकर पर स्विच करते हैं, रिले के टर्मिनल 6 के माध्यम से रिले को शक्ति मिलती है और ग्रिड टाइमर 2 को शक्ति मिलती है। निर्धारित विलंब समय के बाद संख्या 6 टर्मिनल को शक्ति मिलती है और A1 और A2 के माध्यम से ग्रिड संपर्ककर्ता 2 को शक्ति स्थानांतरित होती है। A1 के रास्ते में यह जांच करता है और सुनिश्चित करता है कि जनरेटर संपर्ककर्ता इंटरलॉकिंग के माध्यम से बंद स्थिति में है। अब मुख्य कॉन्टैक्टर संचालित है और लोड को 3 फेज ग्रिड पावर पास करता है। आइए देखते हैं क्या होता है जब ग्रिड पावर बाधित होती है। हालांकि यहां बिजली का स्वतः हस्तांतरण उपलब्ध है, जनरेटर ऑटो शुरू करना शामिल नहीं है और एक अलग वीडियो में चर्चा की जाएगी। इसलिए हमें जनरेटर को मैन्युअल रूप से शुरू करने की आवश्यकता है और जनरेटर संपर्ककर्ता के L1, L2 और L3 पर 3 चरण की शक्ति उपलब्ध होगी। फिर जनरेटर की तरफ नियंत्रण सर्किट ब्रेकर रिले पर नंबर 1 सामान्य पोर्ट को बिजली की अनुमति देता है। आप देखेंगे पोर्ट 7 की पावर लाइन अभी भी सफ़ेद रंग पर है और रिले अभी तक संचालित नहीं है। लेकिन रिले आउटपुट नंबर 4 सामान्य रूप से बंद स्थिति में है और रिले के नंबर 1 पर बिजली की अनुमति देता है। जनरेटर टाइमर की संख्या 7 और 8 में प्रवाहित होता है, हालांकि रिले अभी तक शक्तिहीन है। उत्पन्न टाइमर अब संचालित होता है और उस पर सेट विलंब समय के बाद नंबर 6 को भी शक्ति मिलती है। इस प्रकार जनरेटर संपर्ककर्ता के A1 से कनेक्शन की अनुमति मिलती है। यह कनेक्शन भी ग्रिड पावर कॉन्टैक्टर के सामान्य रूप से बंद सहायक संपर्क बिंदुओं से होकर जाता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह बंद स्थिति में है। यह जनरेटर कॉन्टैक्टर को चालू स्थिति में लाने की अनुमति देता है और लोड को अब जनरेटर के माध्यम से 3 फेज की शक्ति मिलती है और यह तब तक चलेगा जब तक कि मुख्य आपूर्ति शक्ति बहाल नहीं हो जाती। जब ग्रिड पावर वापस आती है तो रिले को पोर्ट नंबर 7 के माध्यम से पावर मिलती है, जिससे सामान्य रूप से बंद 1-4 कनेक्शन खुलने की अनुमति मिलती है। यह अब जनरेटर टाइमर को नियंत्रण शक्ति बंद कर देगा। जब जनरेटर टाइमर नियंत्रण शक्ति समाप्त हो जाती है तो जनरेटर संपर्ककर्ता के A1 को नियंत्रण शक्ति नहीं मिलती है, इसलिए लोड करने के लिए जनरेटर 3 चरण की शक्ति बंद कर देता है। वहीं चूंकि रिले अभी पावर्ड है, इसलिए नंबर 6 टर्मिनल को कॉमन पोर्ट 8 से पावर मिलती है। यह ग्रिड टाइमर को नियंत्रण शक्ति की अनुमति देगा और निर्धारित समय की देरी के बाद नंबर 6 पोर्ट ग्रिड संपर्ककर्ता के A1 को नियंत्रण शक्ति की अनुमति देता है। चूंकि ग्रिड कॉन्टैक्टर अब संचालित है, मुख्य आपूर्ति से 3 फेज बिजली लोड के माध्यम से पारित की जाएगी। केवल एक चीज जो हमें अभी करने की आवश्यकता है वह है अनलोड किए गए जनरेटर को मैन्युअल रूप से जाना और बंद करना, क्योंकि जनरेटर ऑटो स्टार्ट और स्टॉप ऑपरेशन यहां शामिल नहीं है। आशा है कि अब आपको उचित विचार मिल गया होगा। जब मुख्य बिजली की आपूर्ति बाधित होती है तो स्वचालित ट्रांसफर स्विच के माध्यम से स्टैंड बाय जनरेटर पावर को कैसे लोड किया जाता है, साथ ही ग्रिड पावर बहाल होने पर बिजली स्वचालित रूप से मुख्य बिजली आपूर्ति में कैसे स्विच हो जाती है। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।